महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह तो क्लियर हो गया है दोस्तों कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन सीएम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीएम पद को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है कि, और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि अमित शाह गेम कर सकते हैं, मतलब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि सीएम पद को लेकर के रस्साकशी अब शुरू हो चुकी है। देखा जा रहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में खास करके बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो अपने आप में धमाकेदार रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 133 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। और महाराष्ट्र के इतिहास में 24 साल पहले ऐसा हुआ था। जो 24 साल का जो सूखा था, एक तरह से रिकॉर्ड था, वो टूट सकता है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं जब ऐसा होता है तो आपने देखा होगा अक्सर मध्य प्रदेश के चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो, बीजेपी हमेशा से नया चेहरा लेकर के आई है। मतलब कि सस्पेंस रहता है कि कौन सीएम बनेगा, कोई नहीं जानता है। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में भी अब खलबली मच रही है, क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अमित शाह गेम कर सकते हैं इसमें, और जो सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार होने का जो चांस बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों शामिल हुए थे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, तीनों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने बताया था कि यह महायुति की जीत है। लेकिन अंदरूनी जो चीजें हैं वो कलह सामने भी आ सकती है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जो कलह देखी जा रही थी, चाहे वो गुटबाजी हो, अंदर में इधर के नेता उधर जा रहे थे, उधर के नेता इधर आ रहे थे, तो वो चीजें फिर से हो सकती है, क्योंकि इस मामले पर मंथन शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि गेम बदल भी सकता है। देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सीएम की कुर्सी आएगी या नहीं आएगी, ये अभी साफ नहीं हुआ है। वहीं झारखंड की बात करें दोस्तों तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। 56 सीटों पर लीड कर रही है, 81 सीटों में से 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और वहीं एनडीए जो है वो 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा एक तरह से झारखंड में फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये नारा पूरी तरह से हिट हो चुका है और छा चुका है। लेकिन सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है। जैसे आप देखेंगे अभी तो बहुत सारे मीम भी वायरल हो रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर के, कि एकनाथ शिंदे को अब सीएम नहीं बनाया जाएगा। वहीं अजीत पवार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनको साइड लाइन किया जा सकता है। तो बचे एक देवेंद्र फडणवीस, जिनके ऊपर माना जा रहा है कि वो जो है सीएम बन सकते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह और तावड़े जो है वो गेम कर सकते हैं, मतलब सीएम की कुर्सी जो है किसी और को भी मिल सकती है। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है मामला, और देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की जो कुर्सी है वो किसको मिलती है। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो झारखंड का जो चुनाव है, दोनों में से अहम कौन सा था। तो देखा जाए तो झारखंड का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए खास करके काफी अहमियत रखता था, क्योंकि और रखता भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से झारखंड में चुनाव हुए हैं और झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, और ठीक अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो झारखंड और बिहार के मुद्दे तकरीबन सेम ही रहते हैं। तो ऐसे में दोनों जगह की पॉलिटिक्स जो है वो तकरीबन बराबर ही रहती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है बिहार का चुनाव, क्योंकि बिहार के चुनाव भी अब करीब ही है और होने वाले हैं। तो ऐसे में जो आरजेडी है और जो जेएमएम है तो और जो कांग्रेस है, तो वो अगर चुनाव वहां जीत रही है
झारखंड के अंदर में, तो कहीं ना कहीं ये जो जुगलबंदी है आरजेडी की और कांग्रेस की, ये काम कर सकती है बिहार के अंदर में, और बिहार के अंदर ऐसा होता है तो बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर झारखंड एनडीए के खाते में चला जाता, मतलब बीजेपी के खाते में चला जाता, तो एक तरह से कहा जा सकता था बिहार का चुनाव और ज्यादा इजी हो सकता था बीजेपी के लिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सीएम बनने जा रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।